हेलो एवरीवन, भवानी मीना, डेवलपमेंट ऑफिसर एलआईसी। आज हम बात करने वाले जीवन उमंग के एक यूनिक कंसेप्ट के ऊपर। कंसेप्ट जो कि आप जब बात करते हैं कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, तो पॉलिसी या सेलिंग आसान हो जाती है, जैसे कि आप सभी लोग इस बात को जानते हैं, भली भांति जानते हैं। आज ऐसे ही कुछ कंसेप्ट, एवरी टाइम मेरी कोशिश रहती है कि मैं कुछ कंसेप्टों पे बात करूं ताकि आप लोगों को हेल्प मिले, आप लोग कुछ अलग सीख पाए, कुछ अच्छा सीख पाए, ताकि आप लोग सेलिंग को बढ़ावा दे सके। सेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इससे पहले कि आगे बढ़ते हैं, ये एक सूचना जो जनहित में जारी है, जो कि हमेशा ये जनहित की सूचना को मैं आप लोगों को शेयर करते रहता हूं कि आप लोग चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि क्या पता आपकी सपोर्ट से किसी का भला हो जाए। यदि आपको ये पूरा सेशन पसंद आता है तो उसको लाइक जरूर करना, दोस्तों को शेयर करें, और ये जो बाजू में वेल आइकॉन है, इस वेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि आपको आगे आने वाले जो वीडियोज हैं उनका इंटीमेशन मिलता रहे। तो चलते हैं अब कंसेप्ट की तरफ कि क्या कंसेप्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली जब भी आप किसी भी व्यक्ति से जीवन उमंग पॉलिसी की बात करें तो आप लोगों का हमेशा ये मानना रहता है कि 1 लाख रुपए पे करेंगे तो 1 लाख रुपए मिलेगा। बात भी सही है, यही बिकता है और यही बिक रहा है। और आप जितने भी घरों में आज से पहले जीवन उमंग या जीवन लाभ पॉलिसी सेल कर चुके हो, सब घरों में आपको वापस जाना है इस कंसेप्ट को लेकर के। हर व्यक्ति को ये कंसेप्ट जाके बताना है। यदि आपने उन सारे लोगों को जिनको आप बेच चुके हैं, उनको यदि आपने कंसेप्ट बता दिया तो हर व्यक्ति ऑलमोस्ट यदि समझा दिया तो ये वो ले लेगा। मतलब आप किसी व्यक्ति को सोचो, बोलिए, डायलॉग्स लिख लीजिए इसको, आप सोचिए, आप इसको बोलिए कि यदि 100 रुपया बचाने से, आप रोज का 100 रुपए बचाने से, यदि आपके बच्चे को 1 लाख रुपया सालाना मिल जाए, रोज का 100 रुपया बचाने से उसके रिटर्न्स में 3 जीरो ऐड हो जाएगी। 100 रुपया आप सेव करेंगे, 3 जीरो हम ऐड कर देंगे, और 1 लाख रुपए सालाना उसको जीवन भर गिफ्ट मिलेगा। अब एज ए बर्थडे गिफ्ट बोलो, चाहे एज ए इनकम गिफ्ट बोलो, कुछ भी बोलो, वो आपको पता है आप सालों साल से उसको बोल रहे हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि 100 रुपए सेव करने से 1 लाख रुपए मिलेगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। जब आप इस कंसेप्ट को सामने वाले को शेयर करेंगे ना, तो उसके आपको प्रेजेंटेशन देने होंगे। बाकायदा आपको प्रेजेंटेशन एक्सप्लेन करना पड़ेगा ऑन ऑन सॉफ्टवेयर। एलआईसी ऑल इन वन पे नहीं चलेगा, ठीक है? एलआईसी ऑल इन वन पे नहीं चलेगा, सॉफ्टवेयर पे काम करेगा। लीडर एप्लीकेशन पे भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं उसको डायरेक्टली प्रेजेंटेशन को आपके सामने रखता हूं। मैंने एक 0 साल के, मैं मुझे ये पॉलिसी बच्चे को सेल करनी है, क्योंकि मैं मेजर को ऑलरेडी सेल कर चुका हूं, हस्बैंड वाइफ को, मैं मम्मी पापा को ऑलरेडी पॉलिसियां बेच चुका हूं। तो मैं अब उनको सेल करने की कोशिश नहीं करूंगा। जब भी मैं करूंगा तो वो बताएंगे कि भाई ऑलरेडी तो आपने दिया है, अभी तो हमने लिया था तो शायद वो सेल नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी हम उसको अभी बेचे 1 साल पहले, 6 महीने पहले, 8 महीने पहले, या 1.5 साल पहले। लेकिन यदि मैं उस घर में दोबारा जाऊं और छोटे से प्रीमियम टिकट साइज के साथ जाऊं, छोटे टिकट साइज के साथ, बड़ी टिकट साइज के साथ बिल्कुल भी नहीं, छोटी टिकट साइज के साथ में यदि उसके परिवार में जाऊं और उसको बोलूं कि रोज का 100 रुपया बचाना है, रोज का 100 रुपया बचाना है आपके बच्चे के नाम पर। अब क्योंकि बच्चा 0 साल, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, कुछ ऐसा होगा, किस घर में कौन सी एज का होगा हमको क्या पता। लेकिन आपको पता है, मुझको नहीं पता कि आपके प्रोस्पेक्ट के घर में कितने साल का बच्चा है। आप जाइए और बात कीजिए। एग्जाम्पल मैंने 0 साल का बनाया है, तो मैं 0 साल जीवन उमंग, जैसे कि आपको पता है 90 डेज से स्टार्ट हो जाता है। मैंने 0 साल के बच्चे का प्रेजेंटेशन दिया, पूरे 30 साल का। 5 साल का हो तब भी 30 साल का दो, 10 साल का तभी भी 30 साल का दो, इवन यदि 10-15 साल का है तो भी 30 साल का दो। क्योंकि बच्चे को 40-45 साल की उम्र से यदि पैसा मिलता है तो कुछ बुरा नहीं है उसमें, कुछ भी बुरा नहीं है, उसको आप 30 साल का ही दो, ठीक है? तो मैंने एक बच्चे को अब मैंने मेरा प्रेजेंटेशन क्योंकि 0 साल तक का आता है, तो मैं इसी को ही कंटिन्यू करता हूं, अदरवाइज बहुत कंफ्यूजन कॉन्ट्रडिक्ट होगा। तो 0 साल के बच्चे को मैंने पॉलिसी दिया और मैंने उसको बोला कि भैया 35,000 से लेकर 38,000 रुपए। अब बेसिकली इसमें पीडब्ल्यूबी भी शामिल है, इसमें जीएसटी भी शामिल है, अदरवाइज ये प्रीमियम 36,000 के आसपास ही पकड़ लो, थोड़ा आगे पीछे। यदि मैं 37-38,000 का प्रीमियम दूं, मतलब 100 रुपया रोज का सेव करूं, और ये पूरे 30 साल यदि मैं सेव करूं, तो कस्टम का इन्वेस्टमेंट हो जाता है 10 से 11 लाख। जीएसटी और पीडब्ल्यूबी का प्रीमियम पकड़ के हो जाता है लगभग 11 सवा 11 लाख रुपए। आप वो सब हटा देंगे, प्योर इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो हो जाता है पूरा 10 लाख रुपए।
अब इसने पूरे 30 साल में टोटल इन्वेस्टमेंट किया 10 लाख रुपीज, और 10 लाख रुपीज के सामने जैसे ही पूरे 30 साल कंप्लीट हुए, आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे ही पूरे 30 साल कंप्लीट हुए, मैंने उसको 1 लाख रुपया, मैंने मीन्स LIC ने उसको हर साल का 1 लाख रुपये देना चालू कर दिया। उसका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ था? 10 से 11 लाख रुपया, GST वीएसटी सब पकड़ के 11 लाख रुपए। एक्चुअल इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपए। अब 10 लाख रुपए के सामने यदि मैं उसको सालाना 1 लाख रुपए दूं, तो 10 लाख का 1 लाख 10% होता है। और जैसा कि आप सब जानते हैं, 10% गारंटेड है, 10% लाइफ टाइम 100 एज तक है, 10% 1 लाख रुपए जो मिलेगा, 10% वो टैक्स फ्री है, टैक्स फ्री है। और यदि आप इस बात को भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, यदि आप इसको बताना चाहें, तो यदि 1 लाख रुपए 10% टैक्स फ्री मिल रहा है, तो यदि 30% टैक्स स्लैब में कोई व्यक्ति है, तो 12.5-13% के आसपास उसको एक्चुअल रिटर्न आएगा, यदि मैं किसी अदर इन्वेस्टमेंट के रिटर्न की लेकर बात करूं तो। चलो आगे बढ़ते हैं। यदि व्यक्ति को 1 लाख रुपए साल का, बच्चे को 1 लाख रुपए साल का मिल रहा है, अब चाहे बर्थडे गिफ्ट बोलिए, चाहे उसको इनकम गिफ्ट बोलिए, उसको आपकी तरफ से जीवन भर ये गिफ्ट मिलेगा। मैं बात करता हूं यही 30 साल के बच्चे को, 30 साल से इसको इनकम मिलना चालू हो गया। लगभग 40 साल की उम्र के आसपास यदि हम बात करें, यदि हम 40 साल की उम्र की हम बात करें, तो 40 साल की उम्र में इसके पास में 70 लाख रुपए का कॉर्पस हो गया है। इंश्योरेंस इसका हो जाएगा 80 लाख रुपए। हर साल का 1 लाख रुपए इसको इनकम गिफ्ट मिल रहा है, बर्थडे गिफ्ट मिल रहा है। और कॉर्पस यदि ये विड्रॉ करना चाहे, तो ये कॉर्पस 72 लाख रुपए का हो चुका है। 40 साल की उम्र में ये बच्चा चाहे तो 70 लाख रुपए विड्रॉ कर सकता है। ठीक ऐसे ही 50 साल की उम्र की बात कर सकते हैं, 50 साल में लगभग 75 लाख रुपए हो गया है। 60 साल की भी बात कर सकते हैं, 60 साल की उम्र में, अब 60 साल तक की यदि मैं बात करूं, तो 30 साल की उम्र से 60 साल तक, 30 साल में इसने 30 लाख रुपए विड्रॉ कर लिए। LIC से जो इनकम बेनिफिट बर्थडे गिफ्ट जो मिला, 30 ईयर का 30 लाख रुपए मिल चुका है। और 60 ईयर में यदि बच्चा विड्रॉ करना चाहे, क्योंकि 60 ईयर में ये बच्चा खुद रिटायरमेंट के स्टेज पे आ चुका होगा, तो उसके रिटायरमेंट एज पे मैं उसको 77 लाख रुपए दूंगा। सर, आपने जो आपके बच्चे के लिए इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया, अब डायलॉग काम का है। आपने जो आपके बच्चे के लिए इन्वेस्टमेंट जो प्रोविजन चालू किया, वो इन्वेस्टमेंट उसके उसके रिटायरमेंट एज पे इनकम बेनिफिट के साथ साथ रिटायरमेंट के लिए 77 लाख रुपए का लमसम कॉर्पस गिफ्ट देगा। सर, आपको कैसा लगता कि आपके फादर आपके लिए इन्वेस्टमेंट करते, वो इन्वेस्टमेंट करते, और आपके इस 60 साल की उम्र पे 70 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, 1 लाख रुपए आपको मिलता? यदि ये फादर 40 एज का है, 45 एज का है, उसको पूछो कि कैसा लगता सर 50 साल की उम्र पे आपको 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख रुपए का इनकम, एक पॉलिसी की मैच्योरिटी मिलती है, और वो मैच्योरिटी का प्लानिंग आपके फादर साहब ने किया होता, तो कस्टमर बोलेगा कि मुझे बहुत अच्छा लगता, आई फील वेरी प्राउड कि मेरे फादर ने मेरे लिए इतना जबरदस्त प्रोविजन किया, क्योंकि वो 70 लाख रुपया आपको कहीं ना कहीं काम आता। ठीक वैसे ही सर, यदि आपने आपके बच्चे के लिए छोटी सी सेविंग 100 रुपीज पर डे, यदि छोटी सी सेविंग आपने स्टार्ट की, तो उसके रिटायरमेंट एज पे, उसके 60 एज पर, उसके रिटायरमेंट, आपके बच्चे के रिटायरमेंट एज पे आपकी तरफ से 77 लाख रुपीज एज ए गिफ्ट जाएगा। कस्टमर बोल सकता है कि भैया 60 साल में 77 लाख रुपए की वैल्यू क्या होगी? सर, आपने जो 100 रुपया दिया है, इसकी आज वैल्यू क्या है? 100 रुपए एक दिन में नाश्ते पानी में चले जाते हैं। आप जब नाश्ते पानी का जैसा पैसा इन्वेस्ट करोगे, तो उस जमाने का नाश्ते पानी का पैसा मिल जाएगा। और सर, जीरो से कुछ फिगर हमेशा अच्छे होते हैं, तो 60 साल की उम्र में उसको पैसा मिल जाएगा, उसको अच्छा लगेगा, क्योंकि ये अनप्लान्ड पैसा है। उसके लिए उसने कुछ नहीं किया, आपने डिसीजन लिया था, आपने इन्वेस्टमेंट किया था। अब इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब ये बच्चा, उसका बच्चा, जब आप बोला सर आपका बच्चा जब 50 साल का होगा, तो उसका बच्चा भी, कोई भी बेबी बॉय हो या गर्ल हो, वो भी एजुकेशन के लिए शायद 12th पास कर चुका होगा। जब पेरेंट्स 50 एज के होते हैं जनरली जनरली, तो उनके बच्चे लगभग 12th पास कर चुके होते हैं।
तो जब उसका उसका बच्चा जब 12 साल 12th स्टैंडर्ड पास कर चुका होगा, ये तो उस टाइम उसकी हायर एजुकेशन प्लानिंग के लिए आपके बच्चे के पास 75 लाख 70 टू 75 लाख रुपीस होंगे, और शायद ये पैसा उसके हायर एजुकेशन के लिए बहुत बड़ा इनकम सपोर्ट बन सकता है। ये वहां पर एक सेकंड बड़े पर्पज के लिए काम आएगा। एक पर्पज उसको बर्थडे गिफ्ट मिल रहा है, पेंशन गिफ्ट मिल रहा है, इनकम गिफ्ट मिल रहा है। दूसरा पर्पज उसको जो जो इनकम गिफ्ट उसको 10% की रेट से मिल रहा है इन्वेस्टमेंट के सामने, इन्वेस्टमेंट छोटा है। दूसरा गिफ्ट उसको उसकी 60 साल की उम्र में लगभग 77 लाख रुपए मिल रहे हैं। तीसरा गिफ्ट जब उसका बच्चा 12वीं पास कर चुका होगा तो लगभग 70 से 75 लाख रुपए लमसम कॉर्पस बच्चे की एजुकेशन प्लानिंग के लिए मिल रहा है। जरूरी नहीं है कि वो उसको 70-80 तक चलाए, वो अपने बच्चे के लिए इस पैसे को विड्रॉ करके उसके लिए इस्तेमाल कर सकता है। जरूरत के टाइम पे जो पैसा आ जाए वही पैसा है, वरना करोड़ रुपए भी कोई काम के नहीं होते। तो 75 लाख उसके बच्चे के एजुकेशन के लिए काम आ सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं मैं आपको। आप जब यदि समझो, यदि इस व्यक्ति को उसको बोलो कि सर यदि आपको 1 लाख रुपए चाहिए होता सालाना, तो मैं शायद आपको 1 लाख रुपए हर साल का 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करवाता। जैसे कि आप सभी जानते हो, तो 1 लाख रुपए 15 साल भरता तो टोटल इन्वेस्टमेंट 15 लाख रुपए हो चुका होता। 15 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट पे उसको 1 लाख रुपए में देता जिंदगी भर तक। लेकिन इस प्लान में मैंने 35 साल इन्वेस्टमेंट करवाया और टोटल इन्वेस्टमेंट इसका हुआ, यहाँ पर देखिए टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ 11,35,000, जिसमें जिसमें कि उसका जीएसटी भी है और प्रीमियम वेवर बेनिफिट का भी इन्वेस्टमेंट है। यदि मैं सबको निकाल दूं तो लगभग 10 लाख, सवा 10 लाख या 10.5 लाख के आसपास टोटल इन्वेस्ट किया। सर बच्चे को आपने, क्योंकि आपने लॉन्ग टर्म डिसीजन लिया, जब आप एलआईसी को समय बहुत देते हैं तो एलआईसी कम पैसे में आपको ज्यादा रिटर्न देती है। वहां पर 1 लाख रुपए के सामने 1 लाख मिलता, 15 लाख टोटल के सामने 1 लाख मिलता। यहाँ पर 37,000 के सामने टोटल इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपए हुआ, और 10 लाख रुपए के सामने 1 लाख मिला जो कि लगभग 10% हुआ। वहां पर 15 लाख रुपए के सामने 1 लाख रुपए हुआ जो कि लगभग 7% हुआ। मतलब 7% हम लोग समय छोड़ का 8% देते हैं, बट इन्वेस्टमेंट का 7% होगा। रिटायरमेंट के लिए एक बड़ा कॉर्पस देंगे, उसके बच्चे के एजुकेशन के लिए कॉर्पस देंगे। तो बोल सकता है वो इतना लंबा टर्म, बोला सर ड्रीम भी तो बड़े लंबे हैं। देखो दोस्तों, जब मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया, जब तक आप फ्यूचर को प्रेजेंट में लेकर के नहीं आएंगे और उसके साथ चीजों को कोरिलेट नहीं करेंगे और आपके प्रोडक्ट को एज ए सॉल्यूशन नहीं देंगे, सॉल्यूशन यदि प्रेजेंट नहीं करेंगे, तब तक प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, तब तक सेल नहीं होगी। आपका प्रोडक्ट उसकी जरूरतों को पूरा करता दिखाई देना चाहिए। बोला सर सिर्फ आपका बेटा ही आपको जीवन भर याद नहीं रखेगा, आपका ग्रैंडसन, आपकी ग्रैंड डॉटर भी जीवन भर याद रखेगी कि दादाजी कुछ करके गए थे, जिनकी बदौलत आज जो है ना हमारी एजुकेशन के लिए बड़ा सपोर्ट हमारे फादर के लिए हो गया। कैसा रहेगा जब आप इस तरीके से चीजों को प्रेजेंट करेंगे, उसके घर की जरूरतों को पूरा करते हुए आप जो है ना प्रेजेंटेशन को दिखाएंगे। छोटा सा इन्वेस्टमेंट, 100 रुपीज डेली, 100 रुपया रोज की क्या वैल्यू है। सुबह से लेकर शाम तक आपका मतलब क्या बोलते हैं, अनवांटेड एक्सपेंस होता है 100 रुपीज। चाहे वो रिक्शे का होता है, तुक चक्का, सुबह मॉर्निंग ब्रेकफास्ट का होता है, इवनिंग कुछ नाश्ते पानी में चला जाता है, इधर उधर दोस्तों के साथ चाय पानी पीने में चला जाता है, वो है 100 रुपीज। 100 रुपीज रोज का सेविंग यदि कोई व्यक्ति कर ले तो साल का 36,000 होता है, और ये 36,000 की छोटी सी सेविंग उसको 1 लाख रुपए का जीवन भर अलग अलग तरीके से हेल्प कर सकती है। और डियर कस्टमर, यदि आपका बेटा 5 साल का है, यदि आपका बेटा 10 साल का है, तो उसके लिए तो आपको कंपलसरी लेना है। क्योंकि जब आपके बेटे को 10 साल का, आप 30 साल का पॉलिसी देंगे तो 40 एज तक चलेगा, और ये बच्चा 15 साल के बाद में 25 साल का हो चुका होगा, और 25 साल में बच्चे कमाने लग जाते हैं। 25 एज में जब ये अर्निंग कर रहा होगा तो अपनी इनकम से ये इस प्रीमियम को पे करेगा, क्योंकि बच्चों की इनकम बहुत हाई होती है, और वो अपनी इनकम से इस बच्चे को, इस पॉलिसी को पे कर रहा होगा। मींस आपने बच्चे को फ्रॉम डे वन सेविंग की आदत लगा दी है, जो आपके बच्चे को जीवन भर सही डायरेक्शन में रखेगी। क्योंकि हिंदुस्तान में एक ही चीज नहीं मिलती है, वो है फाइनेंस एंड अकाउंटिंग इन्वेस्टमेंट की एजुकेशन। हिंदुस्तान में बस इतिहास पढ़ाए जाते हैं,
अकाउंटिंग, इन्वेस्टमेंट कभी नहीं पढ़ाए जाते। जरूरी है कि पेरेंट्स ये इन्वेस्टमेंट का पाठ अपने बच्चों को पढ़ाए। वो खुद अंगुली पकड़ के जैसे चलना सिखाता है, वैसे उसको पहला कदम खुद आगे बढ़ के उसको इन्वेस्टमेंट करना सिखाए, सही जगह में इन्वेस्टमेंट करना सिखाए, सारी जगह पर अलग अलग तरीके क्या क्या रीजंस की वजह से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए वो तरीके सिखाए। ये तरीके फादर को आप सिखाएंगे। आपको मैं कोशिश कर रहा हूं, आपको मैं कोशिश कर रहा हूं। यदि इस तरीके से हमने छोटी छोटी कोशिशें की, ऐसे छोटे छोटे प्रयोजन किए, तो मुझे लगता है कि इट मेक ए इट्स मेक ए बिग डिफरेंस इन कस्टमर्स लाइफ। और इसी तरीके से समाज और देश आगे ग्रो करेगा। कोशिश आपने करनी है, कोशिश छोटी सी मैं भी कर रहा हूँ। यदि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा, यदि आपको लगता है कि इसने बहुत कुछ सिखा दिया है ना, तो यार इमीडिएट इसको जो है ना अपने जितने भी दोस्त हैं, जितने भी दोस्तों के ग्रुप्स हैं LIC एजेंटों के, सब जगह शेयर कर दो। सब जगह शेयर कर दो, क्या पता उनकी जिंदगी बदल जाए। पता नहीं किसकी जिंदगी बदल जाए, कौन सी चीज से किसका जीवन बदला है, ये कोई नहीं जानता। बस हमने अपने आप से कोशिश करनी है। मैं भी कहीं कहीं से कुछ चीजें सुनता हूँ और मुझे अच्छा लगता है, लोगों के साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कौन सी चीज से किसका जीवन बदल जाए। हम तो बस कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा काम कोशिश करना है। यदि आपको अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अच्छा अच्छा कमेंट्स कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट्स जो है ना कहीं न कहीं मुझे मोटिवेट करते हैं। कुछ ना कुछ नेगेटिव कमेंट्स सुधार करने की गुंजाइश देते हैं और पॉजिटिव कमेंट्स मोटिवेट करते हैं। तो ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।